आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। हिंदी में इसको हम भिन्न कह सकते हैं, है ना। अब आज हम इसी को समझेंगे और थोड़ा सा एक स्टोरी वाले मेथड से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम रहती है मैथ्स को समझने में कि फ्रैक्शन क्या है। अक्सर ऐसे हमने लिखे हुए देखे हैं कि 1/2 आ गया, ये कहाँ से आ गया, क्या हो गया, किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो पहले मैं एक थोड़ा सा आपकी डेली लाइफ से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ताकि और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उसके बाद में काफ़ी हद तक समझ में ये चीज़ आ जाएगी। इनफैक्ट पूरी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो इसके बारे में एक देखिए क्या लिखा है, फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल। अब यहाँ पे यहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम, क्यों ना। ये क्या चीज़ लिखी है, ये लिखा है होल, या हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण। तो होल का मतलब हो जाता है, होल का मतलब होता है कोई भी चीज़ पूरी होना, ठीक है। अगर मैं इस पेन की बात करता हूँ तो ये इस टाइम पे होल है, कंप्लीट चीज़ है ना, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो वो अपने आप में होल होती है, कंप्लीट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर चपाती से, रोटी से हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी जो हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे, एक रोटी की बात करते हैं तो इसे हम होल बोलते हैं, ठीक है। तो अक्सर हम ऐसा करते हैं, बच्चे होते हैं, अब अपनी तो बात अक्सर भूल जाते हैं, अभी आप ही बच्चे होंगे। तो क्या करते हैं हम, जब घर में हम खाना वाना खाते हैं तो थोड़ा पेट भर जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि आधी रोटी चाहिए मुझे, है ना। अक्सर छोटे बच्चे होते हैं वो, और ये भी कहते हैं नहीं मुझे आधी की आधी चाहिए। तो वो जो चीज़ होता है, वो जो आधी होता है या आधी की आधी होता है, उसी को जब हम अगर मैथ्स वाले वे में लिखते हैं, मैथमेटिकल टाइप से लिखते हैं, तो उसको हम फ्रैक्शन बोल देते हैं, है ना। कोई भी जो पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर अभी लिखा है फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल, किसी भी कंप्लीट चीज़ का एक हिस्सा, एक पार्ट, उसको हम फ्रैक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करो कि आप घर में बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपने क्या बोल दिया, आपने घर में अपनी मम्मी को बोल दिया कि भाई मुझे जो है आधी रोटी चाहिए, ठीक है। तो वो आधी जो होगी, अच्छा मम्मी जो देती हैं अक्सर वो आधी में से यहाँ से रहता है कट लगा हुआ, है ना। अब वो जो हमें हिस्सा मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, बड़ा वाला हिस्सा मिलेगा। हालांकि मैथ्स में आधी का मतलब तब होता है जैसे दो भाई होते हैं ना, तो वो आपस में बांटते हैं उसको, तो वो बिल्कुल देखते हैं कि जितना मेरे पास आया उससे ज़्यादा ना मिल जाए इसको, मतलब बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में, राइट। जैसे कि ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे दो मैंने नेम्स लिए हैं यहाँ पर, एक तो लिया है मैंने गुरनूर और एक लिया है मैंने ये गुरमीत। तो जो रेड वाला पार्ट है वो गुरमीत का पार्ट है और ये जो गुरनूर का पार्ट है ये वाला पार्ट है। बिल्कुल एग्जैक्ट आप देखेंगे हाफ में ये डायमीटर है, एक सर्किल है। आप इसको मान लीजिए कि वही रोटी वाला हिस्सा है, इसको बिल्कुल हाफ से हमने डिवाइड कर दिया। इधर वाला हिस्सा गुरमीत ने लिया है एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा गुरनूर ने लिया है, ठीक है। तो ये हाफ पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। इंग्लिश में इसको हम हाफ बोल रहे हैं, हिंदी में इसको आधा बोल देते हैं, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा हमने 1/2, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ऐसे भी लिख देते हैं अक्सर, बट हम जब अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखा हुआ देखते हैं। तो 1/2 ये हो गया, है ना। बोलेंगे कैसे 1/2, है ना। अभी थोड़ा फ्लो में चलते रहते हैं, फिर इसको समझेंगे हम और अच्छे से समझेंगे क्या होता है। इसमें नाम भी होते हैं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा और देखते चलेंगे। अभी हमने क्या देखा, गुरनूर ने इधर वाला पार्ट ले लिया है और गुरमीत को ये पार्ट मिल गया, इसको बोल दिया कि हाफ हाफ चला गया दोनों के पास, ठीक है। अब अगर सपोज़ करो 2 से ज़्यादा हों, लाइक इस तरीके से हों, एक गुरवंश हो गया, गुरलाल हो गया, गुरमीत और जसकीरत, ये 4 हो गए यहाँ पर। इन चारों को हमने जो है डिवाइड करना है, चारों को हमने कोई भी एक चीज़ है उसको हमने देना है। तो इसमें हमने क्या किया, पहले इधर से हमने हाफ़ किया ये वाला, और फिर इधर से भी एक हाफ़ कर दिया। अब ये जो 4 पार्ट्स हैं ना, याद रखना ये इक्वल पार्ट्स होते हैं। कभी भी जो पार्ट्स की ये डिवाइड किया जाएगा ये इक्वल पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं आपस में। चारों के चारों अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो बिल्कुल पूरी तरह से एक दूसरे को कवर करेंगे, ठीक है। तो इक्वल पार्ट्स होंगे ये बिल्कुल। तो इन चारों के पास में इक्वल पार्ट्स आए होंगे। तो अब इसको लिखा किस तरीके से, 1/4 लिखा है ना, 1/4 लिखा है। अब ये जो ऊपर 1 लिख रहे हैं, नीचे 4 लिख रहे हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ बेटा, देखिए गुरवंश के पास जो आया होगा हिस्सा, या पहले उस हाफ वाली से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर गुरनूर के पास जो हिस्सा आया वो कितना आया था, 1/2 आया था। वैसे ही गुरमीत के पास कितना आया था, 1/2 ही आया था। दोनों के पास 1/2 आया। 1/2 ही क्यों लिखा मैंने इसको, 2/1 क्यों नहीं लिखा, है ना। या कुछ और भी लिख सकता था, ऐसा क्यों लिखा। देखो बेटा जो ऊपर वाला एक हिस्सा होता है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने ऐसे करके, ये लाइन हो गई, ये n हो गया, ये d हो गया। ये n जो लिखा है मैंने, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ओके। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। एंड जो ये नीचे वाला पार्ट जो d लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, इतनी लंबी स्पेलिंग कौन लिखेगा बार बार, है ना। तो जब भी मैं n और d लिखूंगा तो आप उसको यही समझेंगे कि ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। बोलता रहूँगा बट स्पेलिंग केवल n d लिखूंगा ओनली, है ना।
तो यहाँ पर क्या चीज़ होती है बेटा, जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, वो तो शो करता है कि किसी भी चीज़ को कितने हिस्सों में हमने बांटा है, तोड़ा है उसको, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाफ का मतलब हमने 2 हिस्सों में बांटा है इसको। तो जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। और जो हमने लिया है, या ये ब्लू वाला पार्ट गुरनूर ने लिया है, तो कितने हिस्से लिए इन 2 पार्ट में से, केवल एक हिस्सा उसने लिया है। तो इसलिए हमने ऊपर क्या शो कर दिया, न्यूमरेटर को शो कर दिया कि एक हिस्सा लिया है, कितने में से, 2 हिस्सों में से। एक बार फिर से समझ के देखते हैं, ये जो चपाती रही थी या रोटी रही थी, इसके कितने हिस्से किए गए थे, 2 हिस्से किए गए थे। तो वो 2 हिस्से कौन शो कर रहा है, डिनोमिनेटर शो कर रहा है, ये डी शो करता है, और वो लिखा जाता है नीचे की तरफ। तो लिख दिया हमने 2 नीचे, ठीक है। अब गुरनूर के पास एक हिस्सा गया है, तो हमने क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया 1 को, ओके, ये बन गया 1/2, ठीक। अब वैसे ही गुरमीत ने भी केवल एक ही हिस्सा लिया है, तो हमने इसके लिए भी क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में तो 2 पार्ट हैं, 2 किसको शो कर रहा है, जितने हिस्से बांटे गए हैं, और 1 किसको शो कर रहा है, जितने हिस्से उसने ले लिए हैं। अब सेम आगे वाले को देखते हैं, हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे थे। यहाँ गुरवंश के पास कितने गए हैं, यहाँ पे भी 1/4 लिखा है, यहाँ भी 1/4, सभी को 1/4 लिखा है। क्यों लिखा है, अच्छा अब आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा चलने लगा कि 4 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था इसको, है ना। टोटल जो हिस्से बनाए थे, 4 हिस्से बनाए थे। गुरवंश के पास भी 4 हिस्से गए थे, गुरलाल के पास भी, गुरमीत के और जसकीरत के पास भी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा गया था, है ना। 4 हिस्सों में से एक हिस्सा गया था, ओके। 4 पार्ट्स में से ये चला गया। गुरवंश के पास किस में से गया है, 4 में से 1 पार्ट गया है ओनली, है ना। गुरलाल के पास भी 4 में से 1 पार्ट गया है ना। सेम गुरमीत के पास भी 4 में से 1 पार्ट गया। तो हम ऐसे सोच के लिख सकते हैं इसको कि 4 में से कितने पार्ट इसके पास गए हैं, जसकीरत के पास 4 में से 1 पार्ट चला गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहाँ पे ये पुराना वाला लिखा हुआ है ना, गुरवंश के पास 1/4, ऐसे करके सभी के पास में थे, 4 में से 1 पार्ट लिया गया है ना। अब इधर की तरफ क्या है बेटा, ये गुरवंश का हिस्सा है और दूसरा पार्ट भी गुरवंश का हिस्सा है, ये और ये दोनों, ये गुरवंश ने ले लिए, एक इसमें से बच्चा चला गया कोई सा, गुरलाल। अब गुरवंश ने चला के दिखाई, उसने कहा कि मैं 2 हिस्से ले लेता हूँ, ठीक है। गुरवंश के पास 2 हिस्से गए हैं, गुरमीत के पास 1 और जसकीरत के पास भी 1 इसमें से पार्ट गया है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, देखो जब जसकीरत की बात की जाएगी बेटा, जसकीरत के पास अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो जसकीरत ने कितना लिया है, 4 पार्ट में से, टोटल तो 4 ही पार्ट्स हैं ना, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड 4 पार्ट। 4 पार्ट में से बेटा कितने लिए गए, 1 ही पार्ट लिया गया है ना, तो 1/4 हो गया है ना, ठीक है, 1/4 हो गया ये वाला, ओके। अच्छा अगर गुरमीत को देखें तो गुरमीत ने भी 4 में से 1 ही पार्ट लिया है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। लेकिन अगर गुरवंश की बात की जाए तो उसने एक तो ये लिया है और एक ये वाला भी लिया है। अब देखो इसी चीज़ से हम आगे जाकर आपको एडिशन भी सिखाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया तो, ठीक है। अब गुरवंश ने 2 हिस्से लिए हैं, किस में से, तो गुरवंश की ज़रा हम इधर लिख देते हैं साइड में। गुरवंश ने 4 में से 2 पार्ट्स लिए हैं, ऐसे करके, है ना। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। इसको आगे और रिड्यूस कर सकते हैं, वो चीज़ अलग है। तो फिलहाल हम इतना ही समझते पे चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अभी एक तो क्वेश्चन टाइप के हैं, इसको देखते हैं। इसमें कितने पार्ट्स हैं बेटा, 1 2 3 एंड 4। तो डिनोमिनेटर कितना बनना चाहिए, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो कितना बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए। अब इसमें मैं अगर आपको बोल दूं कि एक पार्ट आपको दिया गया है, वो तो हमने बना लिया, ठीक है। मैं आपको बोलूँ कि 3 पार्ट्स आपको दिए गए हैं, ये 3 हिस्से एक ही ने ले लिए इसमें से, तो क्या लिखा जाएगा बेटा, 3/4 लिखा जाएगा। बहुत आसान है ना, ठीक है। अब इस वाले को देखो, इसका आप बना के देखिए पहले एक बार, रोक के पॉज कर दीजिए। ये हो गया 1 2, अब चेक कर लीजिएगा ना बाद में, 4 5 6, है ना। अब चेक करना आपका आंसर सही आएगा कि गलत, ठीक है। कितने पार्ट्स हो गए, 6। डिनोमिनेटर कितना आएगा, 6 आएगा। अब आपसे जो मर्जी मैं आपसे पूछ लूँ कि किसी ने, देखो मैं आपसे सपोज करूँ 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, है ना, 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो आपने क्या करना है कि सर डिनोमिनेटर तो चेंज होने से रहा, चेंज होगा केवल न्यूमरेटर, तो सबके नीचे मैंने 6 लिख देना। ऐसे यहाँ पे भी अगर मैं पूछता तो सबके डिनोमिनेटर 4 ही आएंगे, है ना। अच्छा यहाँ पे बेटा अगर मैंने सपोज करो आपसे पूछ लिया कि बेटा अगर कोई 2 पार्ट्स ले लेता है, ये वाला और ये वाला, तो आप क्या लिखोगे कि सर डिनोमिनेटर तो 6 ही रहेगा, न्यूमरेटर हमारा 2 हो जाएगा, तो ये बन गया 2/6, ठीक है। रिड्यूस करके 1/3 भी बन सकता है, वो हम बाद में सीखेंगे। अच्छा अगर मैं आपको बोल दूं कि 3 पार्ट्स ले रहा है कोई, एक ये वाला एंड कोई सा भी तीसरा, क्योंकि सारे इक्वल हैं, कोई सा भी कहीं से भी उठा सकता है इसमें, है ना। सपोज करो ये वाला उठा लिया, 1 2 3 पार्ट्स उसने ले लिए, है ना।
तो आप क्या लिखोगे कि सर डिनोमिनेटर तो 6 ही रहेगा, न्यूमरेटर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि बेटा उसने 5 पार्ट्स ले लिए टोटल, यानी 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 पार्ट्स ले लिए। तो आंसर क्या आएगा बेटा? डिनोमिनेटर 6 ही रहेगा क्योंकि टोटल पार्ट्स यहाँ पे 6 हैं और न्यूमरेटर 5 हो जाएगा। बहुत ईजी है ना, समझ में आता जा रहा होगा अच्छे से। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये आप खुद से करके देखिए, कितने भी आप क्वेश्चन ले लीजिए डिनोमिनेटर क्या रहेगा यहाँ पे, मतलब इसको देख लीजिए यहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइड है तो डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा। कुछ भी आप पूछ लीजिए यहाँ पे कि सर ठीक है 1 2 3 ये 4 एंड ये 5 पार्ट्स हो गए, डिनोमिनेटर हर एक क्वेश्चन में 5 ही रहेगा हमारा। अब मैं आपको बोलूँ 3 पार्ट्स लिए गए हैं तो सर लीजिए 3/5 बन गया हमारा ये, है ना। मैं आपको बोलूँ कि बेटा इसमें से केवल 1 ही पार्ट लिया गया था, आप क्या लिखेंगे? सर डिनोमिनेटर तो 5 रहेगा क्योंकि ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और आप न्यूमरेटर क्या कर देंगे? 1 लिख देंगे, है ना। आगे हम इनके नेम्स भी देखेंगे अभी। अच्छा, इस वाले में क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6, एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए, पहले देखने से पहले पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आगे आंसर देखिए। ठीक है, ये हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो रहेगा बेटा कितना रहेगा? डिनोमिनेटर तो 7 है, फिक्स है। न्यूमरेटर क्या रहेगा? जितने पार्ट आप लेंगे, है ना। या आपको क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कई बार कि राइट द शेडेड पार्ट, है ना, ऐसे करके दे देगा आपको, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा इक्वल पार्ट में, और उसमें से कुछ पोर्शन जो है ऐसे करके शेड या कलर किया गया होगा, आपको लिख दिया, बोला जाएगा कि शेडेड पार्ट की वैल्यू जो है लिखिए, है ना। अब ये ऐसे करके मैंने यहाँ पे शेड कर दिया, सपोज करो ये पूरे में कलर करना तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे अच्छे से करने में, तो ये 3 पार्ट्स आप मान लीजिए पूरे शेडेड रहे होंगे, है ना। ठीक है, अब 3 पार्ट्स अगर शेडेड हैं तो इसको मैं कैसे लिखूँगा कि सर 1 2 3 4 पार्ट्स जो हैं टोटल हैं, तो डिनोमिनेटर 4 हो गया फिक्स। शेडेड पार्ट 3 है सर, ये हो गया हमारा 3/4। आंसर बड़ा आसान है ना। ऐसे इस वाले में 7 है तो सर डिनोमिनेटर तो 7 ही रहेगा, आप बस ये बता दीजिए कि कितने इसमें से पार्ट्स लिए गए, हम न्यूमरेटर को वही लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपसे बोलूँगा कि बेटा 7 के 7 पार्ट्स ले लिए गए हैं, तो आप क्या लिखोगे? सर 7 लिख दिया कि 1 2 3 4 5 6 7, एक एक करके उसने सारे उठा लिए। तो आप सोचोगे कि सर इसका मतलब तो उसने सारा का सारा ही उठा लिया है, कुछ नहीं बचा, और आप लिख रहे हो 7/7। तो जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे तो कितना आएगा? 7 बन जा 7। ये 1 किसको शो करता है? ये 1 शो करता है होल चीज़ को। कोई भी चीज़, एक चीज़ होल होती है, कंप्लीट होती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में वो चपाती देखी थी, रोटी देखी थी। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अब हम इसके नेम्स पे आ जाते हैं। पहली हमारे पास में जो आई है वो आई है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं। अब नाम से इसमें शो हो रहा है मिक्स का मतलब है कुछ 2 चीज़ें आएंगी। अब 2 चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, देखो पहली चीज़ हमने पढ़ी थी, यहाँ नहीं लिखते, पीछे वाले में लिखते हैं एक बार, चलो यहाँ लिखते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पर होल, राइट, और दूसरा हमने पढ़ा था फ्रैक्शन। 2 चीज़ें तो पढ़ी है हमने यहाँ पे, एक होल और एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल, 2 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब इसका मतलब क्या होगा कि सर होल और फ्रैक्शन इसका मतलब आपस में मिला के लिखी जाएंगी, तो बिल्कुल ठीक बात है। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा कि मैंने 1 2 ये जो कितना है 4 के 4 ले लिए। अभी हमने पीछे देखा था 7 के 7 पार्ट्स लिखे गए थे, तो हमने उसको क्या लिख दिया था? 1 लिख दिया था, लिखा था यहाँ पर 1 लिख दिया था। देखो 7 के 7 पार्ट लिए गए थे, तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं बेटा, इस वाले में ये वाला पार्ट तो कंप्लीट ले लिया जाता है, एक पार्ट तो उसमें कम्प्लीटली ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा 1 ऐसे करके। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में ये जो मैंने सेपरेट किए हुए हैं 1 और 2, ये सेपरेट पार्ट लिए गए हैं अलग से। तो अब हम क्या सोचेंगे कि सर 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स लिए गए हैं, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा। देखो मिक्स फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से बनती है, इधर 4 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन है आपकी 1 और 2/4। ठीक है, अच्छा चाहे तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखो अब रिड्यूस करना भी इस वाले में बता देता हूँ मैं, इस वाले को 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, है ना, एक ही टेबल से डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर, है ना, 1 और 1/2। ठीक है, अभी आपको रिड्यूस करने में प्रॉब्लम होती है तो पहले केवल आप इतना ही करके सीखिए इसको। ठीक है, रिड्यूस करने वाले की प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे। ओके, अच्छा अब आगे हमारे पास में आ जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन लगभग दोनों एक ही जैसा बनता है। मैं अगर इसी चीज़ को, इसी वाले को मैं अगर इम्प्रॉपर में लिखना चाहूँ तो वो देखो पहले एक बार इस वाले को समझते हैं फिर हम आगे बताते हैं।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, मैंने यहाँ पे सेपरेट कर रखे हैं, देखो ये कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स इसमें है, 1 2 3 4, मतलब 2 चीज़ें हैं ये, उनमें हर एक दोनों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली कंडीशन आपको याद रखनी है कि दोनों जो चीज़ें, जो भी चीज़ें ली गई होंगी 2 4 6 जो भी हैं, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होनी चाहिए। अगर पहली वाली 4 में तो दूसरी वाली भी 4 में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली वाली 4 में दूसरी वाली 7 पार्ट्स में। आप खुद सोच के देखिए, पहली वाली 4 में दूसरी 7 में, एक ही चीज़ की अगर 7 पार्ट कर रहे हैं तो वो हिस्सा कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब कोई छोटे वाले हिस्से में से तो लेना पसंद नहीं करेगा ना कुछ भी, है ना, बड़े पार्ट में से उठाएंगे, और ना ही वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बराबर नहीं मिल सकता वो चीज़, ठीक है। तो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, डेनोमिनेटर को तो हम 4 ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ 4 टाइम्स ही ली गई है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि उसने आके पहले तो ये 4 के 4 पार्ट्स उठा लिए, कोई भी था ये फिनिश कर दिया, उसके बाद उसमें से उसने इसमें से भी उठा लिया ये वाला पार्ट। 4 पार्ट्स तो ये वाले 1 2 3 है ना, 3 4 है ना, उसके बाद एक ये वाला, तो कितने हो गए, 5/4 हो गए सर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। अच्छा, उसने फिर से देखो क्या किया, ये पूरे पार्ट उठा लिए और उसके बाद में ये वाला और ये और पार्ट उठा लिए। कितने पार्ट्स हो गए, 4 5 6 7 7 पार्ट उसने ले लिए हैं। किस में से बेटा, 4 में से लिए, 4 में से 7 पार्ट। सर ये तो बड़ा इम्पॉसिबल सी बात है, 4 में से 7 पार्ट कैसे ले लेगा, 4 में से 7 पार्ट्स नहीं ले रहा। पार्ट्स हमारे पास में है, वो एक चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब वो पहली चीज़ फिनिश हो गई है तो दूसरी उठा ली गई है, राइट। जैसे यहाँ पे ये वाली चीज़ फिनिश हो गई थी, ये वाली, तो अब दूसरी चीज़ उठा ली गई है, वो भी 4 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइडेड थी, उसमें से भी 3 पार्ट ले लिए गए, तो टोटल बन गए हमारे पास में 7, ठीक है। चलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐसे समझते हैं, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पर कि इसमें जो न्यूमरेटर होता है, यही होता है ना न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, तो इसमें जो बेटा न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है देन डेनोमिनेटर, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो नीचे वाले से बड़ा होता है। ये न्यूमरेटर बड़ा होता है डेनोमिनेटर से, है ना। बड़े का तो पता है, जिसकी साइड मुँह उसका ओपन होता है वो चीज़, वो हिस्सा, वो साइड बड़ी होती है, ठीक है। अब हमारे पास में आ जाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी जो पीछे पढ़ा था, हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब ये हुआ, ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, अलग अलग हैं ये दोनों। इसमें कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। ये दोनों में एक साथ कंबाइन वैसे भी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें पार्ट्स हैं 1 2 3 4, और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5। ये एक साथ में वैसे भी नहीं कर सकता क्योंकि उसमें ज़्यादा हिस्से बना रखे हैं, 5 हिस्से बना रखे हैं, 5 पार्ट्स बना रखे हैं, इसमें 4 हैं। तो ये सेपरेट क्वेश्चन है दोनों। इसमें अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, इधर वाले में मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेनोमिनेटर 4 लिखोगे, और जो ऊपर जो पावर आएगी, मैंने बोल दिया 3 पार्ट्स ले लिए गए हैं, तो आप क्या लिख देंगे बेटा, 3/4 लिख देंगे। तो इस वाले प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ये न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, ये इसमें क्या है, न्यूमरेटर छोटा होता है डेनोमिनेटर से ऑलवेज। जो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला होता है वो छोटा होता है नीचे वाले डेनोमिनेटर से, है ना। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी मैंने 5 लिख दिया, और मैक्सिमम जो मैं लूँगा इसमें से कोई सा ले लूँगा, 1 लिख सकता हूँ, या तो 1/5 लिख दूँ, है ना, 2/5 लिख दूँ, ओके, 3/5। इस तरीके से मैं कोई सा भी वैल्यू ले रहा हूँ, जो भी वैल्यू ले रहा हूँ, या मैं अलग से कोई क्वेश्चन उठा रहा हूँ अलग से, इन दोनों के अलावा कहीं से भी अलग से मैं एक लिख दूँ अगर, तो उसमें जो डेनोमिनेटर रहेगा, अगर मैंने 17 लिख दिया तो ऊपर वाला पार्ट इससे छोटा ही आना चाहिए, है ना। 16 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, कोई सा भी लिख दूँ, बट इस डेनोमिनेटर से वो हमेशा क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, है ना। पीछे वाले में क्या था, पीछे वाले में जो न्यूमरेटर था वो डेनोमिनेटर से बड़ा था, किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, या अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं इसको। अच्छा, इस वाले में प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर छोटा होता है डेनोमिनेटर से, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट नाम से ही समझ सकते हैं, यूनिट का मतलब होता है 1। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें देखो 4 पार्ट्स हैं टोटल, तो डेनोमिनेटर कितना रहेगा 4। अब इसमें न्यूमरेटर जो रहेगा, न्यूमरेटर इज फिक्स्ड, मतलब 1, न्यूमरेटर 1 रहेगा। यूनिट फ्रैक्शन इस तरह की बनती है 1 2 3 4 5, है ना। तो मैं अगर इसमें से 1/5 लिखता हूँ, तो जिसमें जो न्यूमरेटर रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहता है, न्यूमरेटर इज 1, n इज 1, जो न्यूमरेटर रहता है वो 1 रहता है यूनिट फ्रैक्शन में। बस इतना सा याद रखना है इसमें।
लाइक फ्रैक्शन। अब ये दो फ्रैक्शन मैंने अलग अलग लिए हैं, इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 फ्रैक्शन इसकी बनाएंगे। ये एक इमेजेस हैं यहाँ पर 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 हो गए है ना। अब ये 3 3 हैं। लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें डेनोमिनेटर्स जो होते हैं वो होते हैं इक्वल। क्या होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। मतलब अगर मैं दो चीज़ें ले रहा हूँ तो वो दोनों बराबर पार्ट्स में बांटी जानी चाहिए, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में होनी चाहिए दोनों ही चीज़ें वो। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 पार्ट में, ये भी 3 पार्ट्स में, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गई, ठीक है। डेनोमिनेटर्स अगर इक्वल हैं तो लाइक फ्रैक्शन हो जाती हैं। सपोज करो यहाँ पे 2/3 लिख दिया और इस वाले में मैंने 1/3 ले लिया, या 2/3 ही ले लेता तो भी था। यहाँ पे डेनोमिनेटर्स कैसे हैं, सेम है। अच्छा, या फिर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 7/9 ले लिया, और इसका जो लाइक फ्रैक्शन बनेगा वो कुछ भी बन सकता है, 3/9 बन जाए चाहे, मतलब नीचे जो आएगा वो 9 ही रहेगा, है ना। डेनोमिनेटर्स इक्वल होने चाहिए इसके, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास में अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, अब हमारे पास में आ गई अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक का जैसे कि नाम से ही लग रहा है भाई, लाइक का मतलब यहाँ पे पसंद नहीं था, पीछे वाले में भी लाइक का मतलब था समान, एक जैसा, हिंदी में सामने भी लिखा है। अब यहाँ पे अनलाइक कैसे हो गई, जैसे कि 1 2 3 पार्ट्स हैं कि सर यहाँ पे डेनोमिनेटर जो रहेगा, डेनोमिनेटर रहेगा 3। अच्छा, इस वाले में कितना रहेगा, 1 2 3 4 5। सर इस वाले में डेनोमिनेटर रहेगा 5। तो यहाँ पे मुझे बताइए क्या डेनोमिनेटर्स इक्वल हैं, बराबर हैं? तो आंसर है नो। अगर आंसर नो है, अगर डेनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, तो ये हो गई असमान, अनलाइक फ्रैक्शंस हो गई हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर आप कुछ भी इससे फ्रैक्शन लिखोगे, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 2/3, और इस वाले में मैं कोई सी भी लिखूँगा 4/5 लिख दूँ चाहे तो, है ना। चाहे मैं यहाँ पे 2/5 नहीं लिख सकता अब मैं, क्योंकि वो फिर ये दोनों एक जैसी हो जाएंगी, है ना, ठीक है। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस डेनोमिनेटर यहाँ पे अलग अलग है ना, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आ गया अनलाइक फ्रैक्शन का, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसमें भी डेनोमिनेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5। इस वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। डेनोमिनेटर कितना है यहाँ पर, 5। डेनोमिनेटर इस वाले में कितना है, 9। क्या ये दोनों डेनोमिनेटर्स इक्वल हैं? तो आंसर है नहीं। तो अगर ये डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो फिर से हम क्या कह सकते हैं कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस यहाँ पर होंगी। एग्जांपल्स आप कितने भी ले सकते हैं यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शंस के। ठीक है, जैसे डेनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी वो रहेंगी, फ्रैक्शंस रहेंगी, ये आपस में असमान या अनलाइक फ्रैक्शंस बोली जाती हैं, ठीक है। डेनोमिनेटर अगर एक जैसा है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, जैसे ये एग्जांपल था हमारे पास में, इसको हमने क्या बोला था, लाइक फ्रैक्शन बोला था, क्योंकि यहाँ पे डेनोमिनेटर्स थे। इसका डेनोमिनेटर 3 था, इसमें भी डेनोमिनेटर 3 है ना। तो दोनों के डेनोमिनेटर बराबर हैं। अब इस वाले में भी देख लेंगे तो 1 2 3 4 5। अब मुझे बताइए ये लाइक है कि अनलाइक है? आंसर मत पढ़ लेना, ऊपर लिखा है। यहाँ पे डेनोमिनेटर कैसे हैं, आपने सिंपल क्वेश्चन पूछना है खुद से, डेनोमिनेटर कैसा है, डेनोमिनेटर बराबर है, इक्वल है, 5 इधर भी 5 आ रहे हैं, तो ये समान हो गई, लाइक फ्रैक्शन हो गई, बस, ठीक है। डेनोमिनेटर डिफरेंट आए तो अनलाइक हो जाएंगी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।